नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा के एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको गेस्ट फैकल्टी एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा। साथ में आपको रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोजीशन के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन वेरियस डिसिप्लिन। तो कौन कौन से डिसिप्लिन से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, लास्ट डेट के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे बिल्कुल ही नया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है एंड देन फिल करके आपको सेंड करना है। ठीक है, तो ये जो है 7 पेजेस का है। थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। पहले तो आपको पोस्ट यहाँ पे मेंशन करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्या पोस्ट है, डिजिग्नेशन क्या है, उसके बाद डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट एंड देन आपका फुल नेम, जो भी पर्सनल डिटेल्स है एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड देन आपको एड्रेस देना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब होने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक स्कोर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स अचीव किया था तो यहाँ पे 15 स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, अगर 60% से लेकर 80% के बीच में अगर आपका स्कोर था तो फिर आपको यहाँ पे 13 स्कोर मिलने वाला है। एंड 55% से लेकर 60% के बीच में अगर आपका स्कोर था तो यहाँ पे आपको 10 स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि क्या एक्सपीरियंस है आपका, कितना दिन का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कहाँ से आपने किया है, कौन से डेजिग्नेशन पे आपने एक्सपीरियंस किया है, ये सब देने के बाद रिसर्च स्कोर आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, वैसे तो इतना मतलब वो नहीं है, इजी है, बहुत इजी है एप्लीकेशन फॉर्म, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो छूट ना जाए आपसे। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे रिटायर्ड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है यूजीसी रेगुलेशंस 2018 को फॉलो किया जाता है एलिजिबिलिटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018, प्रोफेसर पोजीशन के लिए पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, पीएचडी डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। रिसर्च स्कोर 120 होने के साथ साथ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए पीयर रिव्यू जर्नल और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास जरूर होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेसर लेवल पर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट होना चाहिए। पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने के साथ साथ मिनिमम 8 साल की टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास जरूर होना चाहिए। रिसर्च स्कोर टोटल 75 एंड मिनिमम 7 पब्लिकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी का। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन की बात करें तो देखिए, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने के साथ साथ आपका नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेशनल लेवल पर क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पर स्लेट या फिर सेट एग्जाम क्लियर किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बट तीनों एग्जाम में से अगर कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए क्या सैलरी आपको मिलने वाला है। देखिए, अगर आप रिटायर्ड प्रोफेसर पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 50,000 प्रति महीना आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको हर महीने 35 क्लासेस लेने होंगे, यानी कि 35 क्लासेस आपको टोटल लेने होंगे। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए तो 40,000 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है एंड सेम क्लासेस अमाउंट जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यानी कि 35 क्लासेस पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट लेक्चरर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों तरह की जो है सैलरी है। एक तो विद पीएचडी यानी कि जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है उनके लिए यहाँ पे 1000 पर क्लास मिलने वाला है, मिनिमम 40 क्लासेस आपको लेने ही लेने होंगे। एंड विदाउट पीएचडी डिग्री 750 रुपीज पर क्लास आपको मिलने वाला है। तो अगर देखा जाए मैक्सिमम सैलरी तो पीएचडी डिग्री जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको 60,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है यानी कि विदाउट पीएचडी उनको 45,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, बाकी कोई अलाउंसेस एक्स्ट्रा आपको या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के द्वारा ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। वैसे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वहां पे भी आपका जो मेरिट लिस्ट है, जैसे कि मैंने दिखाया अभी एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपका ग्रेजुएशन में आपका कितना स्कोर मिल रहा है, टोटल जितना भी स्कोर यहाँ पे आएगा उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, यानी कि मेरिट के बेसिस पे। बाकी यहाँ पे देखिए कोई टीडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एंगेजमेंट है वो इनिशियली तो 1 ईयर के लिए होने वाला है, यानी कि 1 साल के लिए। अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगा देन वो मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाकी 5 साल के बाद भी आपका एक्सटेंड हो सकता है, बट फिलहाल जो है 1 साल के बाद आपका 5 साल तक ही एक्सटेंड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, वो आप यहाँ पे लिस्टेड है, चेक कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हो गया, मार्कशीट्स हो गया, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कहीं से भी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सभी आपको जो है कैरी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है क्या क्या डिसिप्लिन से आप डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे डिसिप्लिन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, ओडिया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, रूरल डेवलपमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिंदी, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है, देखिए यहाँ पे दोनों तरह से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट नॉट मिक्सिंग, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि कुछ पार्ट जो है ऑनलाइन भेज देते हैं, कुछ पार्ट जो है ऑफलाइन सेंड कर देते हैं। ये बहुत गलत प्रोसेस है। ठीक है, आपको जो भी करना है एक ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही आपको सेंड करना होगा, अदरवाइज आप ऑफलाइन सेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी दिखाया उसको प्रिंट आउट करके फिल करके आपको सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा, इसी एड्रेस पर, यहाँ पे जो ऑफिशियल एड्रेस दिए गए हैं इसी एड्रेस पर। ठीक है। एंड जिन्होंने मतलब चाहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए एक मेल आईडी दिया हुआ है, इसी मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है along with सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लास्ट डेट है 27 जनवरी, यानी कि 27 जनवरी तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अगर सिंगल पोस्ट है तो टोटल 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर 2 पोस्ट है कोई सब्जेक्ट के लिए तो 30 कैंडिडेट्स, एंड अगर 3 पोस्ट है यानी कि 3 पोस्ट के लिए 40 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो आपका डोमेन है, मेन डोमेन नॉलेज, उसके लिए 10 मार्क्स रखा गया है। इंटरव्यू में इंटरेक्शन आपका कैसा है उसके बेसिस पे 10 मार्क्स है टोटल, एंड कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर 10 मार्क्स है। टीचर्स एट्रीब्यूट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, आपने अगर कहीं से भी एक्सपीरियंस किया है तो उसके लिए 10 मार्क्स है। एंड क्या यूनिवर्सिटी के लिए क्या आपका विजन है, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या आप सोचते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके लिए 10 मार्क्स है। तो देखिए यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कितना कितना मार्क्स है, तो टोटल आपको जो है 50%, यानी कि 50% मार्क्स आपको जरूर अचीव करना होगा। लेस देन 50% अगर होगा तो वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये परमानेंट पोजीशन नहीं है तो ये बेकार का नोटिफिकेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा याद रखना कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत मैटर करता है परमानेंट जॉब में। अगर 2 कैंडिडेट एक साथ कहीं पे ट्राई कर रहे हैं परमानेंट जॉब के लिए एंड दोनों ही क्वालिफाई कर जाता है रिटन एग्जाम, बट एक के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, एक के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्हीं को प्रायोरिटी या फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वैसे भी ये इनिशियली 1 साल के लिए ही है, तो अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रहा है खुद चल के आपके पास, तो जरूर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। एंड मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये आया है ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर की तरफ से, एंड वेबसाइट पर ही आपको जो है सारे के सारे लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।